सो फर्स्ट स्टेज अपना है प्रोफेज। फर्स्ट स्टेज जो हम लोग को देखना है ना, दैट इज द प्रोफेज। नाउ प्रोफेज में होता क्या है सेल का, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रोफेज का होता क्या है, इफ वी से वी हैव दिस एज द नॉर्मल सेल, ये अपना नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये अपना नॉर्मल सेल है। सो अगर हम लोग इसको देखेंगे ना, सो इसके अंदर हम लोग ने अगर क्रोमोसोम का पैटर्न देखा, इफ वी सी दी पैटर्न ऑफ द क्रोमोसोम, जैसे पतले पतले धागे रहेंगे, ठीक है, दिस इज दी नथिंग बट द क्रोमैटिन नेटवर्क। ये क्या मैंने बनाया, क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। दिस इज द पतला पतला धागा ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क which is called as chromatin fibers, and here we have the nucleolus, here we have the nucleolus. So ये पूरे को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो आई हैव टू ड्रॉ अ सेल मेम्ब्रेन नाउ। नाउ सेल मेम्ब्रेन में हम लोग क्या बोलेंगे, इफ आई ड्रॉ दिस एज द सेल मेम्ब्रेन नाउ, so this is my cell membrane which I am drawing now. ये मैंने बनाया मेरा सेल मेम्ब्रेन बाहर का। सो दिस इज बिफोर प्रोफेज, ये हम लोग बोलेंगे बिफोर प्रोफेज का डायग्राम है, विच इज कॉल्ड एज द इंटरफेस। दिस फेस इज नोन एज द इंटरफेस, इंटरफेस। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आता है ना, दैट नेक्स्ट स्टेज इज द प्रोफेज। जो नेक्स्ट स्टेज आता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोफेज बोलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेज। अभी प्रोफेज में क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इन प्रोफेज व्हाट हैपेंस, इफ दिस इज माय सेल, दिस इज माय न्यू, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज माय सेल मेम्ब्रेन, एंड इन दिस आई हैव गॉट माय, इन दिस आई हैव गॉट माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी यहाँ पे ना इसको मैं रब कर रही हूँ, यहाँ पे मैं रेड कलर सिलेक्ट कर रही हूँ, स्मॉल टिप। So here I am drawing this as the nuclear membrane. This is my nuclear membrane. So इसमें क्या होने वाला है, जो क्रोमोसोम्स है ना वो कैसे होंगे। सबसे पहले प्रोफेज में हम लोग को क्या याद रखना है, जो ऐसे पतले पतले क्रोमैटिन फाइबर्स है ना, दे आर गोइंग टू बिकम, दे आर गोइंग टू बिकम, they are going to become very thick, and you can see their structure, how they are going to become, they are going to become thick thread like. So here you can see they are becoming thick thread like. So what is going to happen is basically there is going to be condensation, there is basically condensation हो रहा है। क्या condensation हो रहा है, so हम लोग first point बोलेंगे यहाँ पे, in prophase, in prophase there is condensation। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन, किसका कंडेंसेशन हो रहा है, विच आर बेसिकली थिन, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक, thread like chromosomes starts, thread like chromosome starts. So because of this we can say these chromosomes they become short and thick. ये जो chromosomes है ना, ये कैसे दिखाई देंगे, these chromosomes they become कैसे बन जाते हैं, they become short and thick, they become short and thick. So क्या दिख रहा है, when you compare both of them, when we are comparing both of them, so we can see over here, when we are comparing both of them, we can see over here that there is condensation of chromosomes taking place. So chromosomes are becoming thin thread like, chromosomes are becoming thin thread like, but I'm trying to change color. So because of them chromosomes are becoming short and thick, जो पतले thin धागे जैसे थे वो कैसे बन गए, short and thick. And short and thick के बाद क्या बोलेंगे, they start, as a result they start to appear. कैसे appear करते, they start to appear along with the pair of sister chromatids. So they are starting to appear along with the pair of sister chromatids.
they are starting to appear along with the pair of sister chromatids. Along with pair of sister chromatids. Pair of sister chromatids. Now what is sister chromatid? वो हम लोग देखते हैं. Sister chromatid क्या होता है? If I draw this as one chromosome, देखो ये chromosome बनाया मैंने. So this is called as one sister chromatid. This is the below one more sister chromatid, and in the center we have this structure which is called as centromere. And this is one sister. ये एक sister chromatid है और ये क्या है? दूसरा sister chromatid है. This is the second sister chromatid and this is known as centromere. This is another sister chromatid. So क्या दिख रहा है? वो कैसे अरेंज हो रहे हैं? They are arranging with the pair of their sister chromatids. Now इनमें ना आपको ये याद रखना, सी दिस इज दी सेंट्रियोल. यहाँ पे हम लोग जो बना रहे हैं ना, इसको बोलेंगे हम सेंट्रियोल. ये जो सेंट्रियोल है ना, वो भी डुप्लीकेट करेगा. दिस सेंट्रियोल इज गोइंग टू डुप्लीकेट. This is the centriole part. It is going to duplicate and each centriole is going to move. Each centriole is going to move towards the opposite pole of the cell. Then we have this over here. This is the nuclear membrane. यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और दूसरा क्या आएगा हमारे पास? सो देखो, दिस इज द न्यूक्लियोलस. और यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को? देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस में क्या डिफरेंस आने वाला है वो देखते हैं हम लोग. देखो, so here we have got this nuclear membrane and the nucleolus. वो क्या होगा? Begins to disappear. So अपना next point क्या आएगा? We have the next point as the nuclear membrane and nucleolus starts to disappear. क्या start होता है? To disappear. एक बार पूरा आंसर देखते हैं. जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ये जो मैंने इधर डायग्राम बनाया इंटरफेस से, सो क्या दिखाई दे रहा है? ये इंटरफेस से हम लोग को ये डायग्राम से कंपेयर किया तो जो क्रोमोसोम्स है ना, वो कैसे बन गए? प्रोफेज में क्या हो रहा है? पहले जो पतले धागे क्रोमेटिन फाइबर्स थे, उनका क्या हो रहा है? उनका कंडेंसेशन हो रहा है. कंडेंसेशन हो रहा है. और क्या बन रहा है? जो थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स थे, उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है. सो ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये कैसे बन जाते हैं? शॉर्ट एंड थिक. दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद द पेयर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स. कैसे अपीयर करते हैं? दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. They start to appear along with the pair of sister chromatids. Now second point ये है. Second point, these chromosomes, they become short and thick and they start to appear with the pair of sister chromatid. क्या गायब हो रहा है यहाँ पे? Nuclear membrane and nucleolus starts to disappear. क्या गायब हो रहा है? Nuclear membrane and nucleolus starts to disappear. So this is about the first phase. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? First phase which is called as prophase. ये अपना फर्स्ट फेज है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोफेज. यस और नो? समझा है? यस और नो? यस मिस. ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आज आप लोगों को नहीं भेजूंगी. ये डायग्राम बनाना है और ये आंसर 3 लाइन का लिखना है. ये सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर दिखा दिया मैंने. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको सिर्फ लेबलिंग करना बाकी है यहाँ पे. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियोलस. सो आज आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं, हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कौन है? न्यूक्लियोलस. और ये कौन है? सेंट्रियोल. ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, इसको बाहर निकाला जूम करके तो क्या दिख रहा है? सेंट्रोमियर दिख रहा है. एंड वी हैव 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो आप लोग को इसको लिखना है. मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ. ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ मैं. दिस इज द नेक्स्ट पेज. अभी नेक्स्ट पेज है. नेक्स्ट फेज कौन सा? अपना मेटाफेज.
So when we say metaphase, मतलब क्या है, जो क्रोमोसोम्स है ना वो किधर अरेंज होंगे, दे विल गेट अरेंज अलोंग द मिडल। मैं ना इसमें आपको डायरेक्ट डायग्राम बना के बताती हूँ, डायरेक्ट डायग्राम बना के दिखाती हूँ। सो ये मेटाफेज में ना देखो, ध्यान से देखो, ये कौन है, दिस इज अपना सेल मेम्ब्रेन, दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड देन ओवर हियर वी हैव द न्यूक्लियोलस, ये था ना अपना। सो ये सब अभी ना गायब हो जाएगा, दिस इज ऑल गोइंग टू डिलीट। देखो ये सब गायब होने वाला है, यहाँ पे से ये निकल गया देखो। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो गया। सबसे फर्स्ट पॉइंट समझा आपको, यस और नो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। फिर डिसअपियर हो जाता है और उसकी जगह पे क्या आएगा, उसकी जगह पे हम लोग बोलेंगे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। सो दिस वाज आवर वन सेंट्रियोल, ये अपना दूसरा सेंट्रियोल है, ये अपना एक सेंट्रियोल है, ये अपना दूसरा सेंट्रियोल है। ठीक है, ये अपना एक सेंट्रियोल है, अपना दूसरा, दिस इज आवर वन सेंट्रियोल, दिस इज आवर सेकेंड सेंट्रियोल। सो इसको मैं लेबल कर रही हूँ एज सेंट्रियोल, दिस इज आवर सेंट्रियोल। सो इसमें क्या होने वाला है, देखो ये सेंट्रियोल में से, ये सेंट्रियोल में से क्या होने वाला है, ये सेंट्रियोल से वील हैव द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। नाउ दीज आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स, दे आर मूविंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर पोल। एंड इनमें हम लोग ये बोलेंगे, ये जो स्पिंडल, जो क्रोमोसोम्स थे ना, क्रोमोसोम्स, दे आर गोइंग टू गेट अरेंज अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन। when we say equatorial plane, so that means they are going to get arranged along the center. So इसमें क्या दिख रहा है, ये सेंट्रियोल बनाया है जिसको आपने लेबल किया है, इनको क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पिंडल फाइबर। इसको क्या बोला जाएगा, स्पिंडल फाइबर। दीज आर दी स्पिंडल फाइबर्स। ये क्रोमोसोम के बीच का क्या पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रोमियर। एंड दीज आर दी स्पिंडल, दीज आर दी, what are these called as, these are called as the sister chromatids। अभी तो मैंने पढ़ाया था ये, सोनो क्या बताया था मैंने आपको, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बनेंगे ये, सिस्टर क्रोमैटिड्स। so these are called as the sister chromatids, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो अभी इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, मेटाफेस। द वर्ड मेटाफेस इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड मिडल। सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस विल से, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, it completely disappears। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स। क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, disappears in मेटाफेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसअपियर होता है, कहां पे, इन मेटाफेस। सेकेंड पॉइंट, जो क्रोमोसोम्स है ना वो अपना कंडेंसेशन कंप्लीट करते हैं। क्रोमोसोम्स दे कंप्लीट देयर कंडेंसेशन। क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपना कंडेंसेशन। क्रोमोसोम्स दे कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल। एंड क्या बन जाते हैं, देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली गायब हो गया, किसमें, मेटाफेज। जो क्रोमोसोम्स है वो अपना कंडेंसेशन कंप्लीट करके क्या बन गए, दे बिकम क्लियरली विजिबल, दे बिकम क्लियरली विजिबल। सो दीज क्रोमोसोम्स once upon a time they were such short thread like, अभी वो कैसे बन गए, एकदम थिक हो गए, दे आर क्लियरली विजिबल। सो क्रोमोसोम्स दे कंप्लीट देयर कंडेंसेशन and become visible। क्या दिख रहे हैं, they become visible along with the pair, they become visible along with the pair of sister chromatids,
along with their sister chromatids. कैसे visible है along with their sister chromatids? थर्ड पॉइंट, ये जो क्रोमोसोम्स है वो किधर अरेंज है, कहाँ पे अरेंज है, मैंने बताया आप लोग को, बताओ जल्दी, ये जो क्रोमोसोम्स है वो किधर अरेंज है, ऑल Middle में। क्रोमोसोम, वेरी गुड, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज मिडल मतलब क्या है, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, किधर अरेंज है, पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्लेन, all chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या है, सेंट्रल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या बोलेंगे हम लोग उसको, सेंट्रल प्लेन। अभी इनमें ना स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स है, ये जो आपको दिख रहा है ना स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, दी स्पिंडल फाइबर्स विच आर कमिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर पोल, ये देखो ये एक पोल से एक्सटेंड हो रहे थे दूसरे पोल तक, सो दीज आर स्पेशल flexible special type of flexible protein fibers, special type of flexible protein fibers, and those special type of flexible protein fibers are called as what, they are called as spindle fibers. What are they called as, spindle fibers are formed, किधर फॉर्म होते हैं, are formed between, कहाँ पे फॉर्म होते हैं, बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स, तो क्या दिख रहा है आपको दिखाती हूं मैं, एंड बोथ सेंट्रियोल्स, सो लेट अस सी दिस आंसर, इसमें हो क्या रहा है देखो, ये जो स्पेशल, ये देखो यहाँ पे मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, तो मुझे बताओ ये जो क्रोमोसोम के एग्जैक्ट सेंटर में बना है इसको क्या बोलते हैं, माइक अनम्यूट करके बोलो, Centromere। वेरी गुड, सेंट्रोमियर। तो ये जो स्पेशलाइज फ्लेक्सिबल प्रोटीन है स्पिंडल फाइबर्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, एंड यहाँ पे जो मैंने बनाई जो रेडिएटिंग वाले इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दीज आर कॉल्ड एज, Spindle fibers। these are called as centriole, तो सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, एक सेकेंड ना, इसमें कलर चेंज, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है सेंट्रियोल, अभी मैं यहाँ पे ये इससे बना रही हूँ, देखो दिख रहा है अभी, ओहो ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, देखो ये जो बनाया ना मैंने, अभी रेड कलर में दिख रहा है, ये जो बनाया ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से कहाँ पे जा रहा है, सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर, समझा आप, तो स्पेशलाइज्ड फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स विच आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स, दे आर प्रेजेंट, कहाँ से प्रेजेंट है, बिटवीन सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल, कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल, हार्ड है क्या इजी है, सो फर्स्ट मेटाफेज में क्या याद रखना है, मेटाफेज, मेटाफेज में फर्स्ट थिंग क्या देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है कहाँ पे, इन मेटाफेज, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कंप्लीट देयर कंडेंसेशन, अपना कंडेंसेशन कंप्लीट करते हैं और क्या करते हैं, they become clearly visible along with the pair of their sister chromatids, सब क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज रहते हैं, पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन मतलब कौन सा प्लेन होता है वो, सेंट्रल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्लेन, और इनमें क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स है, ये जो स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स रहते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट है,
They are present between centromere of each chromosome and both the centriole. दर्शन समझा ये मेटाफेज? इसको मेटाफेज क्यों बोला है दर्शन? यस दर्शन, इसको मेटाफेज क्यों बोला है? Why this phase is called as metaphase? Because nuclear membrane completely disappears in metaphase. Because जो chromosomes है वो कहाँ पे आ रहे हैं? Exactly in the middle, which is exactly in the center. That is why it is called as what? It is called as metaphase. Yes or no सुना? Yes. और जो सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर के बीच में जो फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? Spindle fibers. Very good. So these spindle fibers are present कहाँ से कहाँ? They are present between centromere of each chromosome. वो जो centromere है ना क्रोमोसोम के सेंटर में, and it is present between both the centrioles. हो गया लिख के सबका ये? मैं सेकंड पॉइंट पर वो एक बॉक्स आ रहा है. हाँ हाँ मेरे को मालूम है. ठीक है, अभी ठीक है, अभी नहीं आएगा. यस मिस. मिस डायग्राम भी ड्रॉ करना है. यस बेटा, डायग्राम भी बनाना है. डायग्राम तो मेन है, आपको 1 मार्क डायग्राम का 1 मार्क आंसर का है. अगर ना आपको पता है ये जो एक एक फेज के बारे में पूछा जाएगा, इट विल बी फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. अगर वो 3 मार्क्स के लिए है तो 1 मार्क डायग्राम 2 मार्क आंसर, नहीं तो 1 मार्क डायग्राम 1 मार्क आंसर. डायग्राम के बगैर आंसर भी 0 दर्शन. डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वापस बना के दिखाऊं क्या डायग्राम? वापस बना के दिखाऊं एक बार डायग्राम? रुको, यहाँ पे मैं इसको चेंज करती हूँ थोड़ा सा. ये जो डायग्राम्स के यहाँ पे जो मैंने ये करवाया ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ. देखो सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे, और मुझे पार्ट्स के नाम बताओ. रुको, इसको हम लोग क्लियर एक फ्रेश डायग्राम करते हैं. इसको क्या हो रहा है? तो वापस आ रहा है ना रब करने के बाद भी? नहीं नहीं, अभी रब हुआ ना. ठीक है, अभी मैं ना यहाँ पे आपको, मैं ना इसका सिर्फ इधर का रब कर रही हूँ. मैं ये लेबलिंग्स रख रही हूँ. मैं एक बार सिखा रही हूँ. दर्शन, आप मुझे पार्ट्स बताओगे बेटा? दर्शन Yes, miss. आप बताओगे हाँ पार्ट्स. सबसे पहले अगर मैंने ये बनाया, ये अपना सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. ये जो मैंने पार्ट बनाया इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड एज? दिस इज द सेंट्रियोल. ये क्या है? दिस Centriole. इज. कितने सेंट्रियोल है? 2 सेंट्रियोल है. कितने सेंट्रियोल है? 2 सेंट्रियोल है, ठीक है. ये सेंट्रियोल से कौन आ रहा है? ये डॉटेड बना है, इसको क्या बोलते हैं? Spidal fibers. स्पिंडल फाइबर्स. क्या बोलते हैं इनको? स्पिंडल Spindle. फाइबर्स. ठीक है. इन पे क्रोमोसोम्स किधर अरेंज रहेंगे? एट दी इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेन मतलब कहाँ पे रहेगा? इन दी सेंटर. सो यहाँ पे ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको, ये क्या है? सेंट्रोमियर है. और ये जो आ रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टर क्रोमैटिड्स है. यस और नो? Yes, miss. अभी डायग्राम क्लियर है? Yes, miss. ये बाजू में यहाँ पे मैंने दिखाया ना बेटा, देखो ये जो डायग्राम में ज्वाइन हो रहा है सेंटर में, सेंट्रोमियर है. और ये जो बाहर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर क्रोमैटिड्स. मेटाफेज कंप्लीट हो गया आप लोग का? यस मिस. नेक्स्ट अपना कौन सा फेज आएगा बताओ जल्दी से? एनाफेज. ओके, वेरी नाइस. एनाफेज. अब मैं इसको इरेज कर दूं, नेक्स्ट पेज पे जाऊं? Yes, miss. ओके.
एनाफेज। दर्शन मैं तेरा आज होमवर्क मंगवाने वाली हूँ मैम से। आई वांट टू सी हाउ डायग्राम्स यू आर मेकिंग। ऋषिका आपका भी मैं मंगवाऊंगी, चलेगा ना? ओके मिस। डायग्राम्स अच्छे से यस ड्रॉ। मिस। मिस पूरा पहले का भी भेजना है कि आज माइटोसिस से भेजना है? आज का ही बेटा, खाली आज के मुझे डायग्राम्स वगैरह देखने हैं। ओके मिस। कैसे आप लोग बना रहे हो? ठीक है, अभी एनाफेज में मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है। व्हेन वी आर सेइंग एनाफेज, एनाफेज, नाउ एनाफेज में जो क्रोमोसोम सेंटर में थे ना, सपोज देखो ये क्रोमोसोम सेंटर में था, तभी बेटा ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, राइट? This is called as centromere. These are called as the sister chromatids. क्या बोलते हैं इसको? Sister chromatids. ये याद है या नहीं आप लोग को? यस Yes, मिस। miss. अभी ना सेंट्रोमियर जो रहता है ना, ये जो दिख रहा है आपको सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर ना स्प्लिट हो जाता है। ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये सेपरेट हो जाते हैं। ये सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, मतलब सेंट्रोमियर ना दो में डिवाइड हो जाता है। तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो दो में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो बन जाते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। रुको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बना रही हूँ, पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे। सो ये सिस्टर क्रोमैटिड का ये क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बिकम डॉटर क्रोमोसोम। दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दिस इज बिकमिंग डॉटर क्रोमोसोम। ये सोनू, ये डॉटर क्रोमोसोम बन गया। अभी ये जो सेंटर का था ना, ये तो अपना सेंट्रोमियर ही है, बट जब इस सेंट्रोमियर दो में डिवाइड हो गया, तो सिस्टर क्रोमैटिड क्या बन जाएगा? देखो जब ये एक था तो ये एक सेंट्रोमियर था, ठीक है, तभी ये सिस्टर थे। बट जब ये दो में डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया, देखो दो सेंट्रोमियर हो गया, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या बन जाएंगे? दे आर गोइंग टू बिकम क्या बन जाएंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या बन जाएंगे ये? डॉटर क्रोमोसोम्स। दे आर गोइंग टू बिकम व्हाट? डॉटर क्रोमोसोम्स। सिस्टर क्रोमैटिड से क्या बन जाएंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स। पहले कॉन्सेप्ट समझे, मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर रही हूँ बिकॉज मैं अभी इसका डायग्राम बना रही हूँ। ओके अभी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखो एनाफेज में क्या होता है। जो क्रोमोसोम सेंटर में थे, दे आर गोइंग टू सेपरेट। ये दिख रहा है आपको, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या बनाया गया था? दिस वाज कॉल्ड एज दी, दिस वाज कॉल्ड एज व्हाट? दिस सेंट्रियो। क्यों कर रहे हो? दिस इज कॉल्ड एज दी सेंट्रियोल। अभी ये सेंट्रियोल से कौन आएगा? दिस इज कॉल्ड एज दी स्पिंडल फाइबर्स। अभी ये स्पिंडल फाइबर्स का डिवीजन कैसे होगा? मैंने दिखाया था दर्शन, कौन डिवाइड करने वाला है बेटा? हु इज गोइंग टू डिवाइड? ओके जॉयसन, जॉयसन यस मिस। बेटा ये क्या था? व्हाट वाज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, जिसको मैंने शेड किया है? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज? सो सेंट्रोमियर इज गोइंग टू डिवाइड। सेंट्रोमियर क्या होगा? डिवाइड होगा, एंड दो बन जाएंगे। सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे? दो में बन जाएंगे। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होने के बाद क्या बन जाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स आर गोइंग टू बिकम व्हाट? दे आर गोइंग टू बिकम, डॉटर डॉटर क्रोमैटिड। वेरी गुड, डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। डॉटर क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमोसोम्स की जगह पे क्या बन जाएगा? डॉटर क्रोमोसोम्स। सो हियर वी आर हैविंग, ये देखो ये सेपरेट हो गया और ये क्या बन जाएंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स। तो एक सेंट्रोमियर स्प्लिट अप हो गया, ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गया और क्या बन जाएंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम्स। अभी ये जो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए ना, ये कैसे होंगे? दे आर लुकिंग लाइक, ये ना ऑपोजिट पोल्स के पास जाएंगे। आप मुझे बताओ ऑपोजिट पोल मतलब क्या है?
ये देखो ये नीचे वाला, इसको मैं शेडेड बना रही हूँ, देखो दिस इज शेडेड। ये जो नीचे वाला ना ये शेडेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट दैट इज गोइंग टू गो अप, और जो ऊपर वाला है ना दैट इज गोइंग टू कम डाउन। सो क्या दिख रहा है, जो नीचे वाला क्रोमेटेड है दैट इज गोइंग टू गो अप, और जो ऊपर वाला है दैट इज गोइंग टू कम डाउन। दे आर गोइंग टू मूव इन द ऑपोजिट पोल्स, किधर मूव करने वाला है, टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो नीचे शेडेड वाला जो था ना दैट इज गोइंग टू मूव अप, एंड जो ऊपर वाला था ना दैट इज नाउ गोइंग टू कम डाउन। So this is the top part which is going to come down. So ये जो separated sister chromatids है ना, ये कहाँ पे move करेंगे? They are going to move towards the opposite poles. कहाँ पे move करने वाले हैं? Towards the opposite poles. अभी इसका आंसर देखो क्या है एनाफेज का. The answer is very simple. When we see the answer, so in anaphase सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? देखो in anaphase कौन स्प्लिट हुआ? जल्दी बताओ. Who will answer? सेंट्रोमियर स्प्लिट. कौन स्प्लिट हुआ? सेंट्रोमियर स्प्लिट. एंड फिर क्या हो गया? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट. जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ना वो क्या हो गए थे? सेपरेट. क्रोमैटिड स्प्लिट हो गया एंड सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाते हैं? सेपरेट. सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाते हैं? सेपरेट. यस और नो? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होके क्या बन जाते हैं? दे बिकम daughter chromosomes. they are called as daughter chromosomes and they are pulled apart. कैसे pulled रहते हैं? They are pulled apart in opposite directions. कैसे pulled apart रहते हैं? In opposite directions. They are pulled apart in opposite directions with the help of spindle fibers. With help of spindle fibers. So इसमें क्या होगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे and they will be pulled apart in opposite directions with the help of spindle fibers. जो separated sister chromatids है ना, separated sister chromatids are called as daughter chromosomes. जो separated sister chromatids है ना, जो दो में डिवाइड हो गए, उनको क्या बोलेंगे? They are called as daughter chromosomes. They are called as daughter chromosomes. They are called as daughter chromosomes. Separated sister chromatids are called as daughter chromosomes. जो अलग अलग हो गए ना वो क्या बन जाएंगे? daughter chromosomes बनेंगे. So देखो ये daughter chromosomes हो गए. They are called as daughter chromosomes. अभी जो chromosomes pulled हुए ना, chromosomes being pulled, they appear like bunch of bananas. जो भी chromosomes pull हो गए ना, chromosomes being pulled apart, जो पुल अपार्ट हो गए ना ऑपोजिट डायरेक्शन में. मतलब क्या दिख रहा है? ये देखो ये है, ये एक पेयर है किसका? ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स. दिस इज वन पेयर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स और एक दूसरा पेयर है डॉटर क्रोमोसोम्स का. सो दे आर बीइंग पुल्ड अपार्ट. कैसे पुल्ड अपार्ट रहते हैं? इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दे आर बीइंग पुल्ड अपार्ट like bunch of bananas. कैसे है? like bunch of bananas. like bunch of bananas. इसमें क्या होता है? in this way each set of chromosome, जो each set of chromosome है ना, in this way each set of chromosome क्या करता है? reaches at opposite poles. reach at two opposite poles. मतलब आधे क्रोमोसोम इधर जाएंगे, आधे क्रोमोसोम उधर जाएंगे. कहां पे जाएंगे? opposite poles of the cell. जो each set है ना वो किधर जाएगा? at opposite poles of the cell. हाँ या ना? Yes, miss. तो जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए, they were looking like bunch of bananas
एंड दिस वे हम लोग क्या बोलेंगे, ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ पे रीच करते हैं, टू ऑपोजिट पोल्स। कौन से ऑपोजिट पोल्स ऑफ दी सेल, मतलब सेंट्रोमियर से अटैच थे, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो क्या बन जाते हैं, दे बिकम Daughter. डॉटर क्या बन क्रोमोसोम्स। जाते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया आप लोग का लिख के। No, miss. अच्छा एक काम करो, आप लोग फोन है जिस पे भी उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट वाला पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे टीलोफेज पढ़ाना है और साइटोकाइनेसिस भी पढ़ाना है, 2 टॉपिक्स पढ़ाने हैं। आपके पास स्क्रीनशॉट ऑप्शन है, ले लो इसका, अब बाद में देख के लिखना। ले लिया? यस मिस। Yes, miss. ओके, सबने ले लिया था, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड एज द टीलोफेज। जो नेक्स्ट फेज है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टीलोफेज बोलते हैं। The next phase is going to be called as the telophase. अभी टीलोफेज में क्या होने वाला है, देखो टीलोफेज में अभी एक बार ना, टीलोफेज में ना, ये देखो एक सेल है, एक बार ना वो जो अभी क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, वो ऑपोजिट पोल्स के पास पहुंच गए, तो क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, फॉर्म होता है अराउंड दिस न्यूली सेट रीच ऑफ पोल्स। और यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस। तो हम लोग को क्या दिखाई देगा, 2 डॉटर न्यूक्लियस दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियस। सो क्या गायब हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्पिंडल फाइबर इज गेटिंग डिसअपियर्ड। सो इसका आंसर क्या बोलेंगे हम लोग, देखो टीलोफेज के बारे में, the chromosomes which have reached at the opposite poles of the cell, जो reach कर गए, which reach the opposite poles of cell, जो reach कर गए कहाँ पे, opposite poles of cell now, which reach the opposite poles of cell, वो क्या करते हैं, now start to decondense, क्या करते हैं, now they start to decondense, क्या करते हैं, now they start to decondense, due to which they again become thin thread like, they again become thin thread like, कैसे बन जाएंगे, thin thread like and invisible, क्या बन जाएंगे, they again become thin thread like and invisible। मतलब जो अपने पास अभी मोटे मोटे क्रोमोसोम्स थे वो अभी कैसे बन जाएंगे, सेम पहले जैसे पतला पतला धागे की तरह बन जाएंगे, देखो दे विल अगेन बिकम थिन थ्रेड लाइक एंड इनविजिबल। सो उसके बाद में क्या हो जाएगा, इनमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉर्म होता है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, around each set of chromosomes, nuclear membrane form हो गया around each set of chromosomes reached at poles, जो भी कहाँ पे पहुंच गया था, reached at poles। so कितने डॉटर न्यूक्लिया दिख रहे हैं आपको, 2 डॉटर न्यूक्लिया है, 10 क्या दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, 2 डॉटर न्यूक्लिया आर फॉर्म्ड। कितने डॉटर न्यूक्लिया बन रहे हैं, 2 डॉटर न्यूक्लिया are formed in a cell, 2 daughter nuclei are formed in a cell। कितने डॉटर न्यूक्लिया बन रहे, 2 डॉटर न्यूक्लिया आर फॉर्म्ड इन दी सेल। तो हम लोग को इसके बाद में क्या दिख रहा है, 2 डॉटर न्यूक्लिया दिख रहा है, और उसके अंदर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है। दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियोलस है, दिस इज द न्यूक्लियोलस, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कितने डॉटर न्यूक्लिया दिख रहे हैं हम लोग को, 2 डॉटर न्यूक्लिया दिख रहे हैं, 2 डॉटर न्यूक्लिया आर फॉर्म। और उसके अंदर क्या दिख रहा है हम लोग को, न्यूक्लियोलस ऑल्सो प्रेजेंट इन ईच डॉटर न्यूक्लियस।
न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट है? इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। thus we can say क्या मिलता है? in each daughter nucleus। So यहाँ पे nucleolus also appears in each daughter nuclei, in each daughter nucleus। So दिख रहा है आपको nucleolus भी present है, nuclear membrane भी present है, nucleolus भी present है। यहाँ पे क्या गायब हो जाता है? स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर्स। क्या गायब हो जाता है? स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, वो क्या हो जाता है? दे कंप्लीटली डिसअपियर। कौन गायब हो जाता है? स्पिंडल फाइबर। दे कंप्लीटली डिसअपियर। सो एनाफेज में क्या याद रखना है? जो क्रोमोसोम्स एक बार सेपरेट, मतलब एक बार जो सेपरेट होके ऑपोजिट पोल्स के पास पहुंच गए थे ना, वो अभी क्या स्टार्ट करेंगे? टू डीकंडेंस, ड्यू टू विच दे बिकम थिन थ्रेड लाइक, एंड वापस कैसे हो जाएंगे? इनविजिबल। इनके अराउंड क्या फॉर्म होने लगेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच आर रीच एट दी पोल्स। तो हमारे पास कितने डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो रहे हैं? 2 डॉटर न्यूक्लियर आर गेटिंग फॉर्म्ड। और क्या प्रेजेंट है इनमें? न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस किधर प्रेजेंट है? इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। कहाँ पे? इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। क्या गायब हो रहा है इसमें? स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर्स। क्या गायब हो रहा है? स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर्स। हार्ड है क्या इजी है ये? ऋषिका, हार्ड है कि इजी है ये? इजी है। सुनो ना, एक बार वो जो सेट ऑफ क्रोमोसोम एक पोल के पास चला गया था ना, वो कैसा था? मोटा था। वो क्या करता है? डीकंडेंस करता है, वापस वो पतला धागे जैसा बन जाता है, राइट? और उनके अराउंड क्या फॉर्म होने लग जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और साथ में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। कौन गायब हो गया? डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? कौन गायब हो गया है? स्पिंडल फाइबर। शाबाश। अभी लास्ट हम लोग को करना है साइटोकाइनेसिस। हो गया आप लोग का? मिस लिखते बोलो। मिस कुछ नहीं, अभी वो बॉक्स आ रहा था फर्स्ट पॉइंट पर, अभी नहीं है। अभी है? नो मिस, ठीक है अभी। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? Yes, miss. खाली 2 ही लोग क्लास में बैठे हैं, दर्शन और ऋषिका। बाकी सबका तो आवाज। जवाब तो दो। यस मिस। ठीक है, नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वर्ड का मीनिंग क्या सिखाया था मैंने? याद है किसी को भी? दर्शन, याद है आपको? साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या बताया था मैंने? जो साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करता है? बाय साइटोकाइनेसिस। एंड कितने डॉटर सेल्स मिलते हैं हम लोग को? एंड 2 new cells are formed. 2 new cells are formed, which are known as daughter cells, which are called daughter cells. मतलब इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है साइटोकाइनेसिस से, और 2 न्यू सेल्स बनते हैं जिसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। अभी देखो इसमें ना, सपोज ये अपना एक सेल था, ठीक है? इसमें 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए, 2 न्यूक्लियोलस बन गया। इनमें क्या होता है? देखो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है? इसमें ना इतना सा एरिया गायब होता है। क्या गायब होता है? इतना सा एरिया गायब होता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? एक डिप्रेशन टाइप बन रहा है, एक रिज बन रहा है जो यहाँ पे डीपन हो रहा है। और बाद में क्या बनते हैं? 2 न्यू सेल्स बनते हैं जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? डॉटर सेल्स। सो क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इन दिस प्रोसेस,
एक नॉच बन रहा है। क्या बन रहा है इन दिस प्रोसेस? अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन। नॉच किधर फॉर्म हो रहा है? एट द इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब बीच में दिख रहा है आपको एक नॉच फॉर्म हुआ जो डीपन हो गया। नॉच मतलब क्या हो गया? डिवाइडिंग प्लेन। एट इक्वेटोरियल प्लेन नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन which deepens and two new cells are formed which are called as daughter cells. Two new cells are formed which are called as daughter cells. अभी प्लांट सेल में क्या होता है देखो, प्लांट सेल में ना यहाँ पे एक सेल प्लेट होता है। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? एक सेल प्लेट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेल प्लेट। तो यहाँ पे ना ये सेल वॉल है, तो एक सेल प्लेट फॉर्म होता है जिससे दो सेल्स बनेंगे ना। व्हाट आर दोस टू सेल्स कॉल्ड एज? डॉटर सेल्स। सो प्लांट सेल में ना एक सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, सबको मालूम है ये? सोनू सो मैं यहाँ पे प्लांट सेल का एक बार डायग्राम बनाती हूँ। बस अपना लास्ट पॉइंट है ये एनिमल सेल के बारे में देखा हम लोगों ने। नॉच बनता है जो डीपन होके ना टू न्यू सेल्स बनते हैं विच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। हम लोग अभी एनिमल सेल में देखने वाले हैं। इन केस ऑफ एनिमल सेल में क्या होने वाला है? इन केस ऑफ एनिमल सेल वी आर गोइंग टू से अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल में क्या होता है देखो। प्लांट सेल में ना ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज नथिंग बट ये सेल वॉल है। सो ये दो डॉटर न्यूक्लियस था अपना, ये दो डॉटर न्यूक्लियस। तो ये दिख रहा है आपको एक सेल प्लेट बन रहा है। कहाँ से? फ्रॉम दी सेंटर अप टू दी पेरिफेरी। तो इसके एंड में हम लोग को टू सेल्स दिखाई देंगे। दीज टू सेल्स आर गोइंग टू बी व्हाट? दीज टू सेल्स आर गोइंग टू बी आर टू प्लांट सेल्स। ये एक प्लांट सेल हो गया। This is going to be our second plant cell. So this is the two plant cells which are having. So हम लोग क्या बोलेंगे? In case of plant cells, in plant cells क्या होता है? A cell plate is getting formed. A cell plate is formed. कहाँ पे cell plate form हो रहा है? From center to periphery. From center to periphery. तो इससे क्या हो रहा है? डिवाइड होके कितने सेल्स बन रहे हैं? Two new daughter cells. सो विद दिस हम लोग का ये माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लास्ट स्टेप था साइटोकाइनेसिस का। यहां तक आपको होमवर्क में करना है। इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम लोग एनिमल सेल बोलेंगे तो ऐसा एक नॉच बन रहा था जो मैंने बताया, नॉच बन के डीपन होके वी हैड टू सेल्स विच आर फॉर्मिंग इज कॉल्ड एज टू डॉटर सेल्स। ये एनिमल सेल का डायग्राम था। और यहाँ पे जो नीचे मैंने बनाया ये किसका डायग्राम है? दिस इज द डायग्राम फॉर प्लांट सेल। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ठीक है, ये सब होमवर्क में आप लोग को कंप्लीट करना है और भेजना है विद्या मैम को। हमारा ये माइटोसिस प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग मियोसिस 1 पार्ट 1 कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके मिस। चलो बाय ऑल।